1.10 दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। लोग बाग इसमें बड़ा परेशान रहते हैं सवाल में, पर मैं आपको ऐसे एडवांस का सवाल है जो ये एडवांस में आ चुका है, ठीक। तो और ये तो ईरिडो के सवाल की खास बात ही यही है कि मोस्टली 90% सवाल ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली और अपना रूप बदल के एडवांस की परीक्षा में आ चुके हैं। सो इट इज़ वेरी सजेस्टेबल कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक। सो 2 bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle theta is equal to 60 degree to the horizontal. The initial velocity of each body equals to 25 meters per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies t is equal to 1.70 seconds later. अब देखिए है क्या कि 2 बॉडीज यहाँ से फेंकी गई, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे गया एक बॉडी, हाँ, और एक ऊपर की तरफ फेंकी गई सीधे, ये देखिए, हाँ, एक की बॉडी ऐसे फेंक दिया गया, ठीक है, और एक बॉडी ऐसे फेंकी गई, ये देखिए, ठीक है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। अब क्या है कि ये अगर किसी बॉडी को आपने फेंका और वो ऊपर की तरफ बोल रही है, ध्यान रखिएगा, 2 bodies are thrown simultaneously from the same point, one is straight up, हाँ, and that is theta from horizontal, मतलब कि ये मोशन कैसा हो जाएगा, आपने बोला सर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये वाली बॉडी ऐसे करके ऐसे जाएगी और ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी, आएगी। तो ऐसे में यदि आपने अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगता है, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ बार बार कि आप अगर थोड़ा सा लंबे रास्ते से चले जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे ही कि पेपर लेंदी आ रहा है, ठीक है। आपको ये बात पर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि सवाल को कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है। तो आपके जवाब है सर सवाल को कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में किया तो वो आएगा ही आएगा। तो चलो दोनों के बारे में ज़रा लिखते हैं, तो ना ठीक बात। सो लेट अस सपोज कि ये वाली बॉडी जो है मैंने इसको लिया हुआ है, दैट इज़ द बॉडी नंबर बी, और दूसरी बॉडी जो यहीं से फेंकी जा रही है इसको मैंने लिया बॉडी नंबर ए। तो बॉडी नंबर ए के लिए लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0I प्लस ऑफ वी जे, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 0I प्लस ऑफ माइनस जी जे, ठीक है। अब यही देखो कैलकुलेशन को टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा। अब क्या है, आपसे बोला गया भाई बी बॉडी के लिए लिखें, तो आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ थीटा दैट इज इन द आई डायरेक्शन। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ऊपर उठाने के लिए क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, तो प्लस ऑफ ये कितना हो गया वी साइन ऑफ थीटा एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन। और आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपका जवाब आया दैट इज 0I प्लस ऑफ माइनस जी जे, सो दैट इज है, ठीक है। अब मैं आपको सवाल बोलूं कि क्या हम ये पूरा कैलकुलेशन बॉडी नंबर ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तुमने कहा हाँ ये तो बड़ी अच्छी तरकीब हो गई। अगर आपने ए के कैलकुलेशन में किया तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0I प्लस ऑफ माइनस जी जे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन पे जब आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल्स टू 0I प्लस ऑफ 0J, हाँ। सो दिस इज एयर एंड दिस इज एयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो मैंने ये वाला इफेक्ट जो जी था हमारा, हमारे कैलकुलेशन को गड़बड़ कर रहा था, हमारे कैलकुलेशन को गड़बड़ कॉम्प्लिकेट कर रहा था, उसको हमने गायब कर दिया। तो अब क्या करेंगे, तुमने कहा सर फिर वेलोसिटी भी ले लीजिए बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बोला ठीक बात। तो आपने दोबारा लिखा वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ थीटा दैट इज इन द आई डायरेक्शन प्लस ऑफ वी साइन थीटा दैट इज इन द जे डायरेक्शन,
ठीक है, और यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 0i प्लस ऑफ वी जे। ठीक, जब आपने ये पूरा कैलकुलेशन किया कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, और जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, सो दैट इज वी कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ वी साइन थीटा माइनस ऑफ वी एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन। चलेगा भैया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए, कितने टाइम के बाद, तुमने कुछ नहीं सर ये वेलोसिटी आ गया, इसका मॉडुलस निकाल लीजिए आप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये इसका मॉडुलस आ गया अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया वी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना आ गया वी साइन ऑफ थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई उनकी सेपरेशन कितनी है, तो तुमने बोला कि सर सेपरेशन का कोई नहीं, लेट सेपरेशन इज आर। तो जो उनकी वेलोसिटी आई है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इस पर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेपरेशन आ जाएगा। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, लेकिन पढ़ने पर आपको ये लाभ निकलता है। हाँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो आपने का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वी साइन थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ से आ गया दैट इज टी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक, जो आपको की फैक्टर के तौर पे काम करेगा। तो यदि आप इसको ऐसे, इसके बाद आप वैल्यू डाल लीजिए कि यहाँ पे थीटा बराबर तो बोला 60 दिया है, यहाँ पर भी 60 दिया है, टाइम की वैल्यू 1.7, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया तो ये सवाल आपका लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आएगा नहीं, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आपको ये सलाह है, आप किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो ये जो यहाँ पर सवाल का स्टेप किया गया है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसने इस सवाल को लेंदी होने से बचा लिया, इस सवाल को हाँ केवल और केवल एक स्ट्रेट सवाल के तौर पर कन्वर्ट किया। सो दिस इज हियर फॉर मी इज अ गुड क्वेश्चन 1.10 इरोडो।